दोस्तों, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी यानी कि दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति दशानन का वध कर सीता माता को छुड़ाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त होने के साथ साथ एक ज्ञानी राक्षस भी था, जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद भी श्रीलंका में रावण की एक अलग ही छवि मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी रावण से जुड़ी कुछ ऐसी ही अद्भुत जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आपको राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण तो सिर्फ एक ही रावण है, राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण, जिनको दशानन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रामायण का सबसे प्रामाणिक इतिहास देखने को मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का कुशाग्र होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार भी था। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो ज्ञानी होने के बाद भी किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। यही उसका सबसे बड़ा अवगुण था। रावण की माता का नाम राक्षसी कैकसी था और पिता का नाम ऋषि विश्वश्रवा था। राक्षसी कैकसी के अलावा ऋषि विश्वश्रवा की एक और पत्नी थी, जिनका नाम देवी वर्णनी था। रावण के कुल 6 भाई थे, जिनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण, अहिरावण और कुबेर है। इसके अलावा रावण की 2 बहनें थीं, जिनका नाम शूर्पणखा और कुंभिनी थी, और शूर्पणखा ने ही अपने भाइयों को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका को छीनकर उसका राजा बन गया था। इसी के साथ ही रावण की 3 पत्नियां भी थीं। पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था, वहीं तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या की थी। और ऐसा कहा जाता है कि प्रहस्था, नरांतका और देवताका उसकी 3 संतानें थीं। रावण न केवल एक अद्भुत सेनानी था, बल्कि वेदों का विशेषज्ञ और ज्योतिष का विशेषज्ञ भी था। ऐसा कहा जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाद को उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेना था, तो रावण ने सभी ग्रहों और सूर्य को शुभ लग्न के लिए अपनी उचित स्थिति में रहने के लिए कहा, ताकि उसका पुत्र अमर हो जाए। मगर शनि ने अचानक अपनी स्थिति बदल ली और ये देख क्रोधित रावण ने अपनी गदा से शनि पर हमला किया और उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण के 10 शीश को बुराई का प्रतीक माना जाता है और इनके 10 सिर का अलग अलग अर्थ भी है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा। ये सब रावण के 10 सिर के अर्थ हैं। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि रावण 9 मणियों की माला धारण करता था। इन्हीं मालाओं को वो सिर के रूप में दिखाता और भ्रम पैदा करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई सालों तक तपस्या की। लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपना सिर काटना शुरू किया। एक सर काटने के बाद जब दूसरा सिर आता था, तब रावण उसे भी काट देता था। ऐसा 10 बार करने के बाद जब भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वो रावण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान में अमृत का वरदान मांगा था, लेकिन भगवान शिव ने इस वरदान को देने से मना कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अमृत पिला दिया था, जो रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा हुआ था, और जब तक ये अमृत रावण के पास मौजूद था, तब तक रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अमृत हटाने के बाद रावण का वध भगवान राम ने अपने हाथों से किया, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। वैसे आप सभी ने ध्यान दिया होगा, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, उसके बाद रावण ने माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया था। ऐसा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की थी। जब ये बात नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर तूने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे छूने की कोशिश की, तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया था। वैसे दोस्तों,
लंकापति रावण के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।